नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल फसल सलाहकार में। तो किसान भाइयों, आज हम बात करने वाले हैं चने की उन्नत खेती के बारे में। इस वीडियो में हम आज कवर करने वाले हैं खेत की तैयारी, उन्नत किस्में, तापमान, प्रति एकड़ बीज की आवश्यकता, बीज उपचार, उकटा रोग की रोकथाम, सिंचाई, पैदावार के लिए टॉनिक और कीट इल्ली की रोकथाम और अन्य बीमारियों की रोकथाम और चने की फसल पर खाद का संपूर्ण शेड्यूल, उपज, आवश्यक महत्वपूर्ण बातें। इस वीडियो को किसान भाइयों अंत तक ज़रूर देखिए, क्योंकि इस वीडियो पर हम आपको A to Z संपूर्ण जानकारी स्टेप बाय स्टेप समझाने वाले हैं कि चने की उन्नत खेती के तरीके, आप किस प्रकार से खेती करके एक अच्छा उपज, उत्पादन और मुनाफा ले सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं खेत तैयार। हल्की जुताई करके रोटावेटर से खेत को समतल कराते वक्त 2 ट्राली गोबर की खाद को लेकर आपको खेत में बिखेर कर रोटावेटर से मिट्टी में अच्छी तरह से मिला देना चाहिए। किसान भाइयों, बात करते हैं उन्नत समय। खेती आप अक्टूबर से नवंबर के मध्य कर सकते हैं। यदि आप धान की खेती कर रहे हैं तो आप धान की कटाई के बाद भी चने की बुआई कर सकते हैं। बात करते हैं अगले टॉपिक के बारे में, बीज उपचार। बीज उपचार आप सिंजेंटा कंपनी की कवच फंगीसाइड की 2 से 2.5 ग्राम मात्रा प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से कर सकते हैं, या फिर इसके अलावा आप बीजोपचार ट्राइकोडर्मा या फिर राइजोबियम कल्चर से भी कर सकते हैं। ज़्यादा बेहतर है कि आप बीजों को उपचार ज़रूर करें। ट्राइकोडर्मा से कर रहे हैं या फिर आप कवच से भी बीजों को उपचार कर सकते हैं। बात करते हैं अगले और नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, मिट्टी और तापमान। तो चने की फसल पर उपयुक्त जीवाश्म वाली मिट्टी जिसका पीएच मान 6 से 7.5 हो और उत्तम जल निकास वाली मिट्टी पर आप चने की खेती कर सकते हैं। बात करते हैं टेम्परेचर या तापमान। तो चने की फसल पर 24 डिग्री सेल्सियस से 23 डिग्री सेल्सियस तक तापमान की आवश्यकता होती है। चने की खेती असिंचित स्थानों या कम स्थानों वाले क्षेत्रों पर भी चने की खेती की जा सकती है। अधिक ठंड में पाला लग जाता है चने की फसल पर, उसकी भी रोकथाम या फिर आप कम कैसे कर सकते हैं, आगे वीडियो पर हम आपको समझाने वाले हैं। बात करते हैं किसान भाइयों अगले टॉपिक के बारे में, बीज की प्रति एकड़ मात्रा। तो किसान भाइयों, देसी चने की आप अगर बुवाई कर रहे हैं तो 80 से लेके 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से बुवाई करें। इसके अलावा काबुली चना आपको 100 से 120 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से आपको बुवाई करनी है। बात करते हैं अगले टॉपिक के बारे में, बुवाई की विधि। सामान्य तरीके से भी हमारे किसान भाई चने की बुवाई कर सकते हैं। इसके अलावा सीड ड्रिल या मशीन के द्वारा भी हमारे किसान भाई बुवाई कर सकते हैं। मिट्टी के अंदर चने की गहराई 8 सेंटीमीटर रखनी है। पौधे से पौधे की दूरी यानी बीज से बीज की दूरी 10 से 15 सेंटीमीटर रखनी चाहिए, और वहीं कतार से कतार की दूरी 30 से 45 सेंटीमीटर रखनी चाहिए। किसान भाइयों, बात करते हैं बुवाई के समय बेसल डोज के बारे में। तो किसान भाइयों, जिस समय हम बुवाई कर रहे हैं तो उस समय कौन सी खाद और कितनी मात्रा पर इस्तेमाल करनी है, तो आप 20 किलोग्राम यूरिया और उसी के साथ 2 बोरी SSP यानी सिंगल सुपर फास्फेट और 20 किलोग्राम MOP म्यूरेट ऑफ पोटाश को प्रति एकड़ की दर से बुवाई के समय प्रयोग कर सकते हैं। किसान भाइयों, बात करते हैं उन्नत किस्मों के बारे में। तो उन्नत किस्मों में JG 11, जाकी 9218 और इसके अलावा JG 63 और इसके अलावा विशाल JG 14 और JG 130 वैरायटी उपयुक्त है। दोस्तों, चने की वैरायटी को लेकर हम आपको बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि चने की बेस्ट वैरायटी निर्भर करती है, जैसे अर्ली फार्मिंग कर रहे हैं या फिर लेट फार्मिंग कर रहे हैं, सिंचित दशा पर या फिर असिंचित दशा पर आप खेती कर रहे हैं, उपजाऊ मिट्टी है या कम उपजाऊ मिट्टी है, देसी किस्मों का आपको चयन करना है या फिर काबुली चना की आपको बुवाई करनी है। मतलब कम समय में पकने वाली किस्में होती हैं और ज़्यादा दिनों में पकने वाली किस्में भी होती हैं। औसत जलवायु, तापमान, मिट्टी और अनुकूल वैरायटी का ही आपको चयन करना चाहिए। यानी कि सबसे पहले आपकी
कैसी मिट्टी है, कौन सी वैरायटी को आप लगाना चाहते हैं, उसके अनुसार ही यह सब निर्भर करता है। थोड़ा सा जांच पड़ताल करके ही बुआई करना चाहिए किसान भाई। वो बात करते हैं अगले टॉपिक के बारे में, सिंचाई। तो चने की फसल पर सिंचाई पर विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि कई इलाकों पर पानी की उत्तम व्यवस्था नहीं होती है। और किसान भाइयों, हम आपको बता दें कि चने की फसल असिंचित क्षेत्र पर भी चने की फसल सफलतापूर्वक आप कर सकते हैं। चने की फसल पर सिंचाई, फर्स्ट सिंचाई आप बुवाई के समय कर सकते हैं, दूसरी सिंचाई आपको फूल की अवस्था पर करनी चाहिए, और थर्ड सिंचाई जब दाने भर रहे हो आप सिंचाई चने की फसल पर सिंचाई कर सकते हैं। बात करते हैं अगले टॉपिक के बारे में, खरपतवार की रोकथाम। खरपतवार की रोकथाम ज़्यादा बेहतर है कि आप मज़दूरों की सहायता से खरपतवारों को बाहर निकलवा लीजिए, या फिर आप खरपतवार नाशक का स्प्रे कर सकते हैं। तो बुवाई से 72 घंटे के अंदर ही आप पेंडामेथिन 30% प्लस इमेजाथाइपर 2%, जो कि बासफ कंपनी की का ये टेक्निकल बेलर 32 के नाम से बाज़ार में आता है, इसका स्प्रे आपको कर देना है। इसकी मात्रा आपको 1 लीटर दवा आपको 1 से 1.5 एकड़ तक 150 लीटर पानी के साथ उपयोग करनी चाहिए। बात करते हैं अगले टॉपिक के बारे में, जो सबसे महत्वपूर्ण है, कृपया ध्यान से सुनिए। चने की फसल पर उकटा रोग की रोकथाम। किसान भाइयों, फसल चक्र को जरूर अपनाना चाहिए, रेजिस्टेंस वाली वैरायटी का ही चयन करना चाहिए, और बीजों को उपचार करके ज़रूर उपयोग करना चाहिए। जड़ों के पास आप ट्राइकोडर्मा को दे सकते हैं, 500 ग्राम ट्राइकोडर्मा को प्रति एकड़ के हिसाब से जड़ों के पास देकर भी आप सिंचाई कर सकते हैं, या फिर आप 500 ग्राम ट्राइकोडर्मा को सिंचाई के पानी के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपको बहुत ही बढ़िया रिजल्ट मिलेंगे चने की फसल पर उकटा रोग की रोकथाम करने के लिए। किसान भाइयों, यदि आप चने की फसल अपेक्षाकृत यदि गहरी बुवाई करते हैं तो उकटा रोग को आप काफ़ी हद तक नियंत्रण कर पाएंगे। बात करते हैं अगले और सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में, स्प्रे और खाद का शेड्यूल। तो फली छेदक इल्ली, रस चूसक कीट आते हैं, और अन्य प्रकार के कीटों का भी हमको प्रकोप और अटैक देखने के लिए मिलता है। वही फंगस पर पाउडरी मिल्ड्यू, स्पॉट, लीफ स्पॉट, ब्लाइट और बिल्ट से जुड़ी हुई कई प्रकार की समस्याएं देखने को मिलती हैं। साथ ही कम फूल आना, फूल फल झड़ना, कम हाइट या ज़्यादा हाइट या फिर ग्रोथ और उपज बढ़ाने के लिए कब कौन सी खाद देना चाहिए और कौन सा स्प्रे करना चाहिए, कृपया ध्यान से सुनिए। फर्स्ट स्प्रे फूल की अवस्था पर करना है। जब चने की फसल पर फूल की अवस्था हो तब आपको स्प्रे करना है 100 ग्राम इमामेक्टिन बेंजोएट 5% Hg, उसी के साथ 700 ग्राम NPK 19-19-19 घुलनशील खाद को लेना है, और 350 ग्राम UPL कंपनी का साफ फंगीसाइड, और उसी के साथ 400 ml सिंजेंटा कंपनी की क्वांटिस PGR को, इन चारों को मिक्स करके प्रति एकड़ 150 लीटर पानी में मिक्स करके स्प्रे कर दीजिए। किसान भाइयों, बात करते हैं सेकंड स्प्रे के बारे में। तो जब दाना भरने की प्रारंभिक स्टेज पर आप सिंजेंटा कंपनी की एम्प्लीगो 80 ml, उसी के साथ घरडा कंपनी का चमत्कार 250 ml PGR को लेना है, और साथ ही सिंजेंटा कंपनी के कवच फ्लो फंगीसाइड 400 ml, इन तीनों को मिक्स करके प्रति एकड़ 150 लीटर पानी के साथ स्प्रे आपको करना है। बहुत ही शानदार रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। बात करते हैं खाद का डोज। चने पर पहली खाद, जब चने की फसल बुवाई से 40 से 45 दिन की होती है तो आपको एक खाद का डोज देना है 40 किलोग्राम यूरिया, 5 किलोग्राम इफ्को कंपनी की सागरिका दानेदार, और इसके साथ ही UPL कंपनी का कोपियो 3 किलोग्राम। इन तीनों को मिक्स करके जड़ों के पास देकर सिंचाई कर दीजिए। बहुत ही बढ़िया रिजल्ट देखने को मिलेंगे। बात करते हैं उत्पादन। तो यह मिट्टी पर निर्भर करता है, यह स्वाभाविक सी बात है। औसत देखा जाए तो 30 से 35 कुंटल प्रति हेक्टेयर की दर से चने का उपज उत्पादन देखने के लिए मिलता है। किसान भाइयों, पाला से फसल को बचाने के लिए आप सिंजेंटा कंपनी की थाई न्यूट्री को 250 ग्राम दवा को फूल व फल बनते समय यदि आप 2 बार स्प्रे कर देते हैं तो पाला लगने की संभावना आपके खेत से लगभग
ख़त्म हो जाती है, या फिर आप पाला लगने के समय यूपीएल कंपनी की मैक्रीना टॉनिक को 250 से 300 ml प्रति एकड़ 150 लीटर पानी के साथ स्प्रे भी कर सकते हैं। ठंड या पाला की स्थिति में आपको खेत में जड़ों के पास नमी या फिर खेत के चारों कोनों पर धुआं कर सकते हैं। याद ये रखना है कि जहां आप धुआं कर रहे हैं वहां कोई सूखी फसल नहीं होना चाहिए। किसान भाइयों, चने की फसल पर अधिक टहनियों के लिए, अधिक ब्रांचेस के लिए, अधिक फुटाव के लिए आपको भाजी को जरूर तुड़वाना चाहिए। फसल तैयार 100 से 125 दिन पर यह फसल तैयार हो जाती है। निर्भर करता है वैरायटी पर। कई वैरायटी बहुत जल्दी तैयार हो जाती हैं तो कुछ वैरायटी काफ़ी लंबा समय ले लेती हैं। किसान भाइयों, इस वीडियो पर हमने आपको बताया कि चने की संपूर्ण जानकारी। वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और अपने किसान भाइयों के पास यह वीडियो शेयर ज़रूर कर दीजिए। और अगर अभी तक आपने फसल सलाहकार चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर ऑन कर लीजिए, ऐसी ही वीडियो समय समय पर पाने के लिए। तो चलिए किसान भाइयों, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।